हेलो एवरीवन, जैसा कि आज है आपका 11 फरवरी और यहाँ पर 11 फरवरी का आपका एसएससी जीडी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर हम वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि आपके पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन था कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। तो झारखंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद से पहले वो झारखंड की राज्यपाल रही हैं। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया और इससे क्वेश्चन और ये पूछा गया है कि द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में आपकी पदासीन हैं। वहीं अगर बात करें आपके तो इनके और बारे में कि राष्ट्रपति पद को संभालने वाली ओडिशा की द्वितीय व्यक्ति हैं और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में है कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से 2004 के बीच में ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी हुई थी तथा 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में कार्यकाल संभाला हुआ है। तो ये सारे फैक्ट याद रखने क्योंकि इसी तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान के भाग 4 का में आपका क्या वर्णित है। तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 51A के तहत आपके यानी अनुच्छेद 51A के तहत रखे गए हैं, जिन्हें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपका जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन आपके जब जोड़े गए थे तब वो 10 थे और आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, जिसके तहत आपका शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में बिहार का कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान यहाँ पर बिहार का आ जाएगा, क्योंकि पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा आपका महाराष्ट्र का होता है। नेक्स्ट इसी के बारे में बात कर लें, जैसे कि आपसे ये एक दिन पूछा गया था क्वेश्चन कि दूसरे नंबर पर जनसंख्या दृष्टि से कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर आपका पहला उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरा आपका बिहार आता है, चौथा आपका पश्चिम बंगाल आता है और पाँचवा यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट ये था कि स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आपका स्टंपिंग संबंधित है। और इससे संबंधित अगर हम बात करें शब्दों की तो LBW, स्क्वायर लेग, पॉपिंग क्रीज, चाइना मैन स्टंप, ऑफ ब्रेक, बाई लेग, गुगली, हैट्रिक, मेडन ओवर, ड्राइव, बॉलिंग, डक, फॉलो ऑन, ये सारे जो शब्द हैं आपके क्रिकेट खेल से संबंधित हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कोई भी आपका आ सकता है। तो सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कितने राजाओं को हराया हुआ था। तो 12 राजा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जितने कि आपके 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में हराया हुआ था। और उत्तर में बात करें तो 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने आपके हराया हुआ था, दक्षिण में 12 और आपके उत्तर भारत में 9 राज्यों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई, जो कि 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच में आपकी स्वराज पार्टी आपके के साथ में आपकी यह स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्टली 3 से 4 बार रिपीटेड है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया आपका जो आया था कार्यक्रम वो कब आया हुआ था। तो सितंबर 2014 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके बारे में और बात करें तो मेक इन इंडिया जो आपका कार्यक्रम है का उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर देश में परिवर्तित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाना। इससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। आपकी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी, जो कि आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना भी थी। तो ये भी पूछा गया है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कब कौन सी थी। तो वो आपकी 12वीं थी। कभी इसका कार्यकाल पूछा जा सकता है, तो वो आपका 2012 से 2017 था। नेक्स्ट है कि मैग्मा और लावा ठंडा होने पर कौन सा चट्टान बनता है। तो आग्नेय चट्टान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुच्छेद कौन सा है। तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात करें तो अनुच्छेद 137 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया से कौन सा आपका उत्पाद बनेगा। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और यह एक आपकी दोहरी विस्थापन अपक्रिया होती है।
नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य आपका महाराष्ट्र का नहीं है, तो राउफ आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि राइट आंसर था। राउफ आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वहीं आपके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आपका कोली नृत्य, लावड़ी नृत्य और इसके साथ तमाशा नृत्य, ये सारे आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। इसमें धनगरी गाजा, कोली, लावड़ी और पोवदास नृत्य, तमाशा इत्यादि आपके ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल में ही खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने तीसरे हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया हुआ है, जो ईटानगर में निर्माणाधीन है। यह राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद राज्य में तीसरा है। राज्य की जनजाति भाषा में डोनी का अर्थ सूर्य और पोलो का अर्थ यहाँ पर चंद्रमा होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। मोस्टली क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं सारे एग्जाम में। तो आपके अगले शिफ्ट जो 13 फरवरी को, उसमें हो सकता है कि आपके रिपीटिशन से 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएं। तो इसके लिए आपकी एक PDF तैयार कर दी गई है। तो जैसा कि अब तक जो आपके हुए हैं एग्ज़ाम, तो उन एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि अब तक के अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी इसके लिए। आपका तो कुल आपके 60 शिफ्टों में यहाँ पर एग्जाम हो चुके हैं, जिनमें कि आपसे 1000 से भी ज़्यादा आपके GK GS के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इन्हीं प्रश्नों से आपके घूम फिर के फैक्ट सहित वही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को एक साथ देने के लिए एक PDF तैयार कर ली गई है और जिसका शुल्क आपका जो है मात्र 20 रुपये रखा गया। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको ये PDF ज़रूर परचेज़ कर लेनी है, क्योंकि अमाउंट भी इतना ज़्यादा नहीं रखा गया। और जिनका 13 फरवरी को एग्ज़ाम है, उसके उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपको इन PDF से मिल जाने वाले हैं। तो चलिए, जिनको एग्ज़ाम है वो ज़रूर परचेज़ करें, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा रिपीटिशन हो रहा है। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका था कि शरद पूर्णिमा जो होती है, आपके शरद पूर्णिमा में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो लक्ष्मी माता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आपके शरद पूर्णिमा में पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने यौगिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1665 में कोशिकाओं की खोज आपके की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैसा छठ पूजा से आपके कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि छठ पूजा कौन से भगवान से संबंधित है, तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा आपका 4 दिवसीय आपका उत्सव है और इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होती है। तो यहाँ पर आपका ये भी पूछा जा सकता है कि ये आपके किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आपकी छठ पूजा यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन आया हुआ था कि पंजाब में कौन सा लोक नृत्य इनमें से पंजाब का नहीं है, तो लावड़ी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था, क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र के। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, झूमर, धूमल, लुड्डी, धनकारा, सम्मी, गिद्दा आपका नृत्य भी आपका काफ़ी फेमस है पंजाब का। तो ये कुछ नृत्य हैं जो कि आपके पंजाब राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल कौन बने, तो मनोज सिन्हा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले आपके गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लद्दाख के आपके RK माथुर हैं, जो कि वर्तमान में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप सभी लोगों को सपोर्ट के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को मोटिवेशन के लिए लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस दिया जाता है और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी सारे एग्जाम की बनी हुई है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए कितना एफर्ट्स डालते हैं। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स और PDF मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नागालैंड की पहली महिला जो राज्यसभा की सदस्य बनी हुई, तो एस फांगनोन आपके कोन्याक राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नागालैंड की पहली महिला और राज्यसभा की सदस्य बनी हुई हैं और ये आपके भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, जो कि 3 अप्रैल 2022 से यहाँ पर बनी हुई हैं। और त्रिपुरा में राज्यसभा के सदस्य आपके बिप्लब कुमार देव हैं। वहीं 2022 में नागालैंड की बात करें तो एस फांगोन कोन्याक, उत्तराखंड से आपके कल्पना सैनी और हिमाचल प्रदेश से सिकंदर कुमार। तो इनमें से आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हरित क्रांति को लेकर, जैसा कि हर शिफ्टों में आपके अभी लास्ट डेज में मोस्टली पूछा गया है, तो हरित क्रांति आपका 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा आपके विश्व में शुरू हुई थी। और भारत में इसके जनक की बात करें तो यहाँ पर आपके भारत में MS स्वामीनाथन आप इसके जनक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जब आपके हरित क्रांति आई हुई थी उस समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे, तो S सुब्रमण्यम आपका राइट आंसर था।
नेक्स्ट जैसा राज्यपाल से संबंधित आया हुआ था कि राज्यपाल बनने की योग्यता कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 157 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्यपाल के योग्यता को आपके बताता है। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उम्र कितनी चाहिए होती है न्यूनतम, और वह राज्य सरकार व केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम के आपके लाभ के पद पर ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो जिन लोगों का 13 फरवरी को एग्ज़ाम है वो PDF ज़रूर परचेज कर लें, क्योंकि आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर थोड़ा सा भी फर्स्ट सही लग रहा है आप लोगों के लिए, हर एग्ज़ाम का एनालिसिस देते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।